नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को पाकिस्तान में भी हिस्सा चाहिए और हिंदुस्तान में भी। वाह जी वाह, तुम लोगों ने गजब की व्यवस्था की। लूटने के लिए, हड़पने के लिए तुमने तो गजब की न्याय की। क्या मानसिकता है, सोच है तुम लोगों की। तुमने तो पहला नंबर पाकिस्तान में भी अपना हिस्सा ले लिया और हिंदुस्तान में भी, वहां पर भी कब्जा और यहाँ पर भी कब्जा। अगर माना जाए तो तुमने हिंदुस्तान पर गैर ही कब्जा किया, खास करके वक्फ बोर्ड के नाम पर। तुमको तो केवल यहाँ पर रहने के लिए और तुम्हारे पास जितने की जमीनें थी वो दिया गया। पर खेद है, तुम लोगों के पास जितने की जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम पर हैं, ये तो गैर है ना। सवाल तो उठबे ही करबे। तुमको तो आखिर तुम लोगों को रहने के लिए जब हिंदुस्तान का ही एक अंश, हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम के नाम पर, माने तुम लोगों की मानसिकता कहे अनुसार दे दिया गया, एक अलग देश पाकिस्तान का निर्माण किया गया कि तुम लोग वहां जाओ, वहां रहो, उसी में विचरण करो, उसी में जो भी करना है करो। पर तुमने क्या किया? आज तो चिल्ला रहे हो, पर कोई तो तुमको जवाब देता नहीं। कुछ कांग्रेस पार्टियों ने इतिहास को मिटाने का काम किया और लगता भी है आज तक मैंने किसी को जवाब देते हुए सुना ही नहीं। अगर इस ढंग से तुम लोगों को जवाब देवे तो तुम बोलने लायक ही ना बचोगे। इस प्रश्नों का सही उत्तर तुम लोगों के पास है ही नहीं। केवल टीवी डिबेट पर मैं देखता हूँ चिल्लाने वाले अनेक नेता बैठे हैं, पर जवाब नहीं। तुमने क्यों हड़प लिया निर्दोष को, गरीब को? गरीब के जमीनें तुमने क्यों हड़प लिया? तुम्हारे पास अधिक प्रॉपर्टी कहाँ से आई? ये सब खुद बोलवे, चिल्लावे। सीधे हमला करो ना, बोलो ना कि जब तुम लोगों को हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा, भारत का ही एक हिस्सा पाकिस्तान देश निर्माण है मुस्लिम के नाम पर, मुस्लिम के आधार पर, तो फिर इस सवाल क्यों कर उठता है भाई? गैर कब्जा है हिंदुस्तान पर। ये जो संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टी हैं वक्फ बोर्ड के पास, मैंने जो आंकड़े निकाले हैं लगभग में वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है। पाकिस्तान दे देने के बावजूद भी हिंदुस्तान में, जो कि पहले ही उन लोगों को 8,03,900
40 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान दे दिया गया उन लोगों को रहने के लिए। वहाँ पर तो ले ही लिया, एक अलग देश पाकिस्तान का निर्माण कर ही लिया और यहाँ के कांग्रेस पार्टियों ने उनको दे ही दिया। कलंकित किया। समझ में नहीं आता ये इतिहास किस तरह से दर्शाया। वहाँ दे देने के बावजूद भी यहाँ पर क्यों? ये जो वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं 8,72,804 अचल संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास, और इसमें 9.5 लाख एकड़ जमीन है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के पास 16,716 चल संपत्तियां हैं और इसके अलावा वक्फ बोर्ड के पास 1.5 लाख संपत्तियां हैं। किसके नाम पर? कब्रिस्तान के नाम पर। और इसके अलावा मस्जिद के नाम पर वक्फ बोर्ड के पास 1.19 लाख प्रॉपर्टी माने संपत्तियां दर्ज हैं। तो कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है। अगर इस देश के हिसाब से माना जाए तो इस देश में वक्फ बोर्ड तीसरे स्थान पर है। इस देश में मात्र इससे 2 ही आगे हैं। पहला रक्षा विभाग, जो कि उनके पास 17 लाख एकड़ जमीन से ज़्यादा हैं। वहीं पर अगर बात किया जाए जमीनें पर तो रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, जो कि तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड ही आता है। अब सवाल उठता है कि इतने ढेर सारे जमीनें इन लोगों के पास कहां से आया? अगर कहबे कि हमारे बाप दादों ने पुरखों ने ये जमीनें दान में दी वक्फ बोर्ड को, तो फिर सवाल ये भी उठता है ये तो समाप्त है। पूछो क्यों? क्योंकि तुम लोगों को तुम्हारे हिस्से में एक अलग देश भारत का ही एक अंश पाकिस्तान को तो दे दिया गया। 8,03,940 वर्ग किलोमीटर जमीनें। ये जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के सम्मिलित क्षेत्रफल के करीब आता है। सोचने की विषय है ना। ये सवाल किसी मियाँ भाईजान के पास नहीं है। हो भी सकता है, हो भी, पर इतिहास को दबाने के लिए, सच्चाई को ना उगलबे, पचाने के लिए वो जो भी बोल लेबे। आज तो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, टीवी डिबेट पर खूब चिल्ला रहे हैं कुछ मौलाना कि मोदी जी ने
अमित शाह ने, जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उसने हमारे अल्लाह ताला की जमीनें संसद में पास कर दिया, राज्यसभा में पास कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, अन्याय कर दिया। अगर मान भी लिया जाए कि तुम लोगों को उतने प्रॉपर्टी हैं, संपत्तियां हैं, तो तुमने कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि तुम लोगों के पास 9.5 लाख एकड़ जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड के पास, तो उस जमीने से गरीब मुसलमानों को क्या मिलता है? खाने, कपड़े, लत्ते, पढ़ाई, स्कूल, अस्पताल, क्या क्या सहयोग है? उस जमीन के नाम पर जो कि पैसे हैं, लगभग में 12, 14, 1500 करोड़ रुपये हैं। तो वो सब रुपये कहाँ जाता है भाई? जब तुम लोगों ने गरीब को कुछ भी दान नहीं किया, सहयोग नहीं किया, जो भी मुस्लिम गरीब लोग हैं उन्हीं से पूछ लो ना कि हम लोगों को वक्फ बोर्ड ने कितने सहयोग किया, कितने रुपये से स्वागत किया। जब गरीब मुसलमानों को सहयोग नहीं, सपोर्ट नहीं, समर्थन नहीं उस वक्फ बोर्ड के पैसे से, तो फिर वो किस काम के? और न ही तुम लोगों ने उस वक्फ बोर्ड के पैसे से मस्जिद बनाई, नहीं स्कूल, नहीं अस्पताल, नहीं गरीबों को सहयोग, गरीब मुसलमानों को सहयोग। तो कैसा है भाई? और इतिहास के माने तो तुमने कृत्य किया, कलंक लगा लिया। तुमने तो भारत का ही एक हिस्सा अपने के लिए, अपने नाम पर, माने मुस्लिम के नाम पर, मुस्लिम के आधार पर एक अलग देश पाकिस्तान, तो फिर हिंदुस्तान में क्यों हो भाई?